हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया में। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आदिकाल से संबंधित सारे प्रश्न हल किए। आज से भक्तिकाल शुरू हो रहा है। भक्तकाल का पहला क्वेश्चन, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास का काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास और रीतमुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचा है। इसमें मतलब तीन लोगों ने इसकी रचना की है, नरोत्तम दास, नंददास और रीतमुक्त काव्यधारा के कवि आलम, तीनों ने सुदामा चरित लिखा है, इसलिए इसको याद रखना है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचासिका मतिराम के ग्रंथ है। और पद्माकर के जो प्रमुख ग्रंथ है वो है पद्मा भट्ट, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि इनके ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग अकबर के दरबारी कवि थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। गंग का पूरा नाम पूछता है, कई बार पेपर में आया हुआ है, तो इनका पूरा नाम था गंगा प्रसाद। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिसके कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ हैं, देखिए कौन कौन से हैं, गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर, अभी कुछ और है इसमें। कवि गंग का अंतिम छंद निम्न है, कबहु न भडुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बंग, सरस सभा प्रणाम कर विदा होत कवि गंग। ये लास्ट पंक्ति है उनका, मरते वक्त का है। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, इसको याद कर लीजिएगा। भिखारी दास की ये पंक्ति है और गंग के विषय में इन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर तीसरा, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि धर्म का प्रवाह ज्ञान, कर्म और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लें तब फिर अगले प्रश्न पर चलें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। रामविलास शर्मा ने कहा है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्तिकाल की निर्गुण ज्ञानसरी काव्यधारा को संत काव्य एवं प्रेमासरी काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। किसने? राम कुमार वर्मा जी ने। संत काव्य एवं प्रेमासरी काव्य को ज्ञानसरी संत काव्य को कहा, प्रेमासरी सूफी काव्य। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा 1350 से 1650 ईस्वी तक मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा। यह भी कई बार पूछा गया है कि किसने भक्तिकाल का स्वर्णयुग कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? सॉरी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, सही है, ये पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, ये गलत है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, सही है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी सही है। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, यह गलत है। तो ये सी और डी सही है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न 3 बातें सही है।
रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम की जो मुख्य रचनाएं एक बार देख लीजिए। 12वें नाई का भेद अवधी भाषा में है। रास पंचाध्यायी है। श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना है मदनाष्टक। और खेट कौतुकम एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये भी बार बार पूछता है कि इनका रहीम का कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है, तो खेट कौतुकम ये इनका ज्योतिष ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। नगर शोभा में सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये भी सही है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। नहीं, इसमें ये गलत है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 6। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें एरर है। हिमाचल प्रदेश में पूछा था, ये गलत है। इसमें हो जाएगा पहले सूरदास 1448 ईस्वी, उसके बाद मीरा 1516 ईस्वी, फिर तुलसीदास 1532 ईस्वी, फिर दादूदार 1544 ईस्वी। ये इनका सही क्रम है। प्रश्न नंबर 7। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो सबसे पुरानी पुस्तक है हितरंगिणी। कृपा राम द्वारा रचित है ये हितरंगिणी। कृपा राम कृत हितरंगिणी 1541 ईस्वी रीत निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी तथा श्रुतभूषण कर्णभरण कर्णेश कवि की रचना है, जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु गोस्वामी ने की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका दर्शन था किसका? विष्णु गोस्वामी का शुद्ध अद्वैतवाद, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी। इनके गुरु का नाम था नारद मुनि तथा इनका दर्शन था द्वैतवाद इनके दर्शन का नाम था निम्बार्काचार्य के। अगला प्रश्न है 9। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो रामानुजाचार्य की दर्शन का नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, संप्रदाय दिया है, प्रवर्तक दिया और उनका दर्शन दिया है। वैष्णव भक्त के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्तकालीन प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक हैं। देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद स्मार्त संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय है रुद्र, प्रवर्तक है विष्णु स्वामी जी। द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय है और मध्वाचार्य जी इसके प्रवर्तक हैं। ये आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखिए या इस चार्ट को कहीं नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो किस दर्शन से इनका? द्वैतवाद। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क या सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है। द्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। तो आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? रामानंद जी को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। रामानंद को अजय प्रसाद द्विवेदी ने, हाँ ये किसने कहा था ये भी ध्यान रखिए, हाँ हाईलाइट किया मैंने। अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था रामानंद को आकाश धर्मा गुरु। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कारकर्ता कवि माने जाते हैं। अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 12, रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल रत्न थे, यानी अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें तानसेन, अकबर, टोडरमल, इनमें रहीम का भी नाम है। प्रश्न नंबर 13, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल जी की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो यह उन्होंने रहीम के बारे में कहा था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रहीम। प्रश्न नंबर 14, भक्त रसामृत सिंधु की रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्त रसामृत सिंधु की रचयिता कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता था। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। प्रश्न नंबर 15, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी को और को अपना पति नहीं बना सकती? मतलब दक्षिण भारत में ऐसा किसने कहा था मीराबाई की तरह? तो ये थी अंदाल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अंदाल थी। इन्होंने कहा था कि मीराबाई जैसे बोली थी कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कृष्ण की भक्ति की थी पति के रूप में। उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री अंदाल ने कहा, क्या कहा था इसको देख लीजिए, कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। इनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, अंदाल को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो इन्हें कहा जाता है रुद्र संप्रदाय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु संप्रदाय के रुद्र विष्णु स्वामी हैं। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु और सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी हैं। प्रश्न नंबर 17, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो ये रहीम की पंक्ति है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये रहीम ने कहा था इसको। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। और है कबीर की पंक्ति, दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये कबीर की पंक्ति है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आग्यो कौन हवाल। ये बिहारी की पंक्ति है। ये सब पूछी जाने वाली पंक्ति है सब। प्रश्न नंबर 18, तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। मदनाष्टक के रचयिता का क्या नाम है? तो मदनाष्टक के रचयिता है रहीम। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं वो है रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। ये इनके मुख्य रचनाएं हैं रहीम जी की। नरोत्तम दास की रचनाएं क्या है? नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचार माला। ये नरोत्तम दास की रचनाएं हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सुदामा चरित, जिनकी सर्वप्रसिद्ध है। केशवदास प्रमुख रीतकालीन आचार्य हैं। परंतु इन्होंने रामाश्रयी काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। किसने? केशवदास जी ने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं केशवदास जी की रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कप्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल इनका प्रमुख ग्रंथ था। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। ये फेमस ग्रंथ, इसको भी पूछता है कई बार कि किसका है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं।
प्रश्न नंबर 20, कवित्त कहो दोहा कहो तुलो न छप्पै छंद, बिरजो यह विचार कै यह बख है रसकंद। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति बी ऑप्शन रहीम की है। यह पंक्ति रहीम की है। कवित्त कहो दोहा कहो तुलो न छप्पै छंद, बिरजो यह विचार के यह बख है रसकंद। यह पंक्ति रहीम दास कृत बरवे नायिका भेद से ली गई है। मतलब यह पंक्ति जो है बरवे नायिका भेद में दिया हुआ है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की है। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरवे नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सतसई की रचना की है। अगला प्रश्न 22, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो यह रहीम की रचना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। खेट कौतुकम रहीम की रचना है। खेट कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि हैं। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाया है। ये हिंदी साहित्य में नीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीत संबंधी ग्रंथ हैं। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। इनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी है एवं दोहे ब्रज भाषा में है रहीम के। प्रश्न नंबर 23, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर भारत में रामानंद को प्राप्त है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसको याद रखना है। आकाश धर्मा कहा गया था, रामानंद जी को अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मिलान करना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। ये सही है, बेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास का। यही पहला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यह चतुर्भुज दास जी का नहीं, यह पृथ्वीराज का है। पृथ्वीराज का यह है। ध्यान मंजरी अग्रदास का है, बरवे नायिका भेद रहीम का है और भक्तमाल नाभादास का। यह तीनों सही है, यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार किसने कहा था यह कि भक्ति आंदोलन जो है ईसाईयत की देन है? तो यह कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति का आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। ग्रियर्सन ने लिखा है, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। यह इंपॉर्टेंट है कि किसने स्वर्ण युग कहा था भक्ति काल को, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। प्रश्न नंबर 26, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता? तो अभी भी हमने पढ़ा भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता। और देखिए कितनी बार पेपर में आया हुआ, कितना बार पूछा है ये से, इसलिए हमें सबको याद रखिए। हिंदी साहित्य की भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। अजय प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। प्रश्न नंबर 27, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दी है। अजय प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। अजय प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना। अजय प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इन्होंने माना है कि बौद्ध धर्म की देन है भक्ति काल। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाइयत की या ईसाई धर्म की देन माना है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। तीनों लोगों को याद रखना है कि कौन किसको क्या मानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बौद्ध धर्म का माना है, ग्रियर्सन ने ईसाई धर्म का देन माना है और रामचंद्र शुक्ल ने पराजित मनोवृत्ति तथा इस्लामिक आक्रमण का देन मानते हैं। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था? लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसे होता जैसा आज है। इन्होंने कहा कि अगर नहीं अभी आए होते इस्लाम तो भी 12 आना जैसा आज है भक्ति काल वैसा पहले ही होता। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो भक्ति काल में संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य, ये तीनों है। छायावादी काव्य भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यही नहीं आता है। एक बार देख लीजिए भक्ति काल का विभाजन कैसे किया गया है। भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो विभाजित है वो देखिए। भक्ति काल में 2 शाखाएं हुए, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के मुख्य जो संत कवि आते हैं उसमें मुख्य है कबीरदास जी। प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी शाखा कहा जाता है, इसके मुख्य कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। वहीं सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया, पहला था राम भक्ति शाखा जिसके मुख्य कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति के मुख्य कवि हैं सूरदास जी। तो पहले 2 भागों में बटा, निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति, और फिर इनके 2 शाखाएं की गई, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। प्रश्न नंबर 31, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो भक्ति काल का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण भारत में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संदर्भ में मत इस प्रकार है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कवि ने 7 दीप 9 खंड। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो अलवारों की संख्या 12 है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। अलवार कौन थे? तमिल कवि थे और संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। यानी अगर पूछता है कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन है तो अलवार संत है, क्योंकि दक्षिण भारत से भक्ति इधर आए हैं। प्रश्न नंबर 33, समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? मतलब जो समग्र पूरी भक्ति कालीन है काव्य है उस पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समग्र भक्तकालीन काव्य पर लागू होती है कि अहंकार का त्याग सबने किया है। प्रश्न नंबर 34, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा का समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामाचंद्र पद्धत, राम रक्षा स्रोत और योग चिंतामणि ज्ञान तिलक इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, कौन सा इसमें से सही है? तो रामानुजाचार्य, ये गलत है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद दिया था, निम्बार्काचार्य ने द्वैता द्वैतवाद दिया था। यहाँ इसमें पूछा कौन सा सही है, सही हमारा खाली डी है। वल्लभाचार्य ने शुद्धा द्वैतवाद किया था। रामानुजाचार्य का विशिष्टा द्वैतवाद था। निम्बार्काचार्य का द्वैता द्वैतवाद था, द्वैतवाद। और मध्वाचार्य का सिर्फ द्वैतवाद था। याद रखिएगा, इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से फिर याद रखिएगा। वल्लभाचार्य का था है शुद्धावाद, तो ये इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद युग्म सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्ध द्वैतवाद था। वल्लभाचार्य के कुछ ग्रंथ हैं
पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भास, जो अणुभास के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका तत्वदीप निबंध है। प्रश्न नंबर 36, अद्वैतवाद के अनुसार है, अद्वैतवाद किसका था? आदिगुरु शंकराचार्य जी का। और इनके अनुसार क्या है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव और ब्रह्म एक है। इन्होंने एक माना था, अलग नहीं माना था। यह आदिगुरु मतलब इस अद्वैतवाद के संस्थापक आदिगुरु शंकराचार्य जी है। प्रश्न नंबर 37, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय किसकी विशेषता, मतलब कौन सी संप्रदाय है जो कृष्ण के साथ राधा की महानता का वर्णन करता है? तो ये है संकादिक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संकादिक संप्रदाय कृष्ण के साथ राधा की भी महानता को मानता है। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात है। इनको संकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, कमल दल नयनन की उन्मान बिसरत नहीं सकी मुँह मन में मंद मंद मुस्कान, यह पद या चरण किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह रचना है रहीमदास का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कमल दल नयनन की उन्मान बिसरत नहीं सकी मुँह मन में मंद मंद मुस्कान, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रहीम की रचना है ये। मिलान करना है। विशिष्टा द्वैतवाद यह रामानुजाचार्य का है, ये का तीसरा। द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का, अभी हमने लिखा था। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है और शुद्धा द्वैतवाद विष्णु स्वामी का है, यानी ये का तीसरा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको एक जगह लिख कर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया गया है, एक बार देख लीजिए। विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजाचार्य का, द्वैतवाद मध्वाचार्य का, शुद्धा द्वैतवाद विष्णु स्वामी का और द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। प्रश्न नंबर 40, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती? तो यह है भक्ति भावधारा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर्य जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा है। प्रश्न नंबर 41, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो यह आरती की रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी ने की है। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है ओम जय जगदीश हरे। इनके द्वारा रचित उपन्यास है भाग्यवती 1877 ईस्वी, आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ है। एक उपन्यास है, बाकी सब काव्य ग्रंथ है। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो द्वैतवाद के प्रणेता थे मध्वाचार्य जी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य जी हैं। यहाँ पर एक बार देख लीजिए। द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का है, ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजाचार्य का, श्री संप्रदाय से। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य का, शुद्ध संप्रदाय से। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य से, संकादिक संप्रदाय से है। हिंदी में काव्यधारा के पुरस्कारकर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रोत्साहित किया। प्रश्न नंबर 43, शुद्धा द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे, मध्वाचार्य द्वैतवाद के थे और शुद्धा द्वैतवाद वल्लभाचार्य का था। प्रश्न नंबर 44, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका था? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भक्ति का बाहरी आक्रमण है। ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना था। प्रश्न नंबर 45, रामानुज ने के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु भगवान की उपासना होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टा द्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का परिवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। मतलब लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है श्री, तो इसलिए इनके मत को श्री संप्रदाय नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? तो आलवार महिला संत है आंडाल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी संख्या 12 है आलवारों की और इसमें एक महिला थी जिनका नाम था आंडाल, जबकि सहेजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि है। प्रश्न नंबर 47,
इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार नहीं है? तो वैष्णव भक्ति का आचार शंकराचार्य जी नहीं है, बाकी वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य तीनों वैष्णव भक्ति हैं। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्त आचार्य हैं। वैष्णव भक्त में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। इनका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता पाई जाती है। इन्हीं पर कबीरदास भी चले हैं, निर्गुण भक्ति पर। प्रश्न नंबर 48, भक्त काल की समय सीमा क्या है? तो इसमें से कोई कथन सही नहीं है, क्योंकि संवत 1375 से 1700 है, जो ऑप्शन में नहीं है। भक्त काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक है, और अगर ईस्वी में लिया जाए तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है मध्वाचार्य जी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार यहाँ प्रवर्तक फिर से देख लेते हैं, इसको लिस्ट बना लीजिए कहीं। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य प्रवर्तक हैं, इनका जन्म देख लीजिएगा। दर्शन इनका द्वैतवाद। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक है विष्णु स्वामी, दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। संकादिक संप्रदाय प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, दर्शन इनका द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य, दर्शन इनका शुद्धाद्वैतवाद। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तन हित हरिवंश, और इनका कुछ नहीं है, कोई दर्शन नहीं इनका। प्रश्न नंबर 50, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? भ्रमर गुफा के लिए दूसरा नाम है ब्रह्मरंध्र। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे ब्रह्मारंध्र कहा जाता है भ्रमर गुफा को। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो ये है तत्सुखी संप्रदाय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। ये इसके प्रवर्तक हैं जीवाराम। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित, हरदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा तथा गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है। इसमें मिलान करना है। इसमें मिलान करना है। वल्लभ संप्रदाय किससे संबंधित है? तो वल्लभ संप्रदाय का है गोविंद स्वामी, यानी 5वां सही हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय तो हरिव्यास देव जी हैं, पहला ऑप्शन। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास जी हैं, सेकंड ऑप्शन। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट का है। तो ये का 5वां, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये का 5वां है, बी का पहला है, सी का दूसरा है और डी का तीसरा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।